क्या हम मोतिये को कैटरेक्ट को बगैर ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं? ये आज हमारा टॉपिक है। मेरा नाम डॉक्टर जवेरिया अरशद है। मैं आज आपको बताऊंगी कि क्या मोतिये का ऑपरेशन के अलावा कोई और इलाज है या नहीं है। हमारे पास काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया पे शो हो रही होती हैं, जिनके ऊपर हमें बताया जाता है कि आप ये ड्रॉप्स डालें, आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें और आपका मोतिया कुछ दिनों तक साफ़ हो जाएगा। तो अब आज हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली इन मेडिकल इसकी कोई लॉजिक है या नहीं है। इससे पहले कि हम मोतिया के ऑपरेशन है या नहीं है इसको डिस्कस करें, हम देखते हैं कि बेसिकली मोतिया है क्या। बेसिकली हमारे आँख की सबसे बाहर वाली झिल्ली है, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, जो हमें आम ज़ुबान में हम इसको काली पुतली भी कहते हैं, जो हमें ब्लैक नज़र आ रही होती है, लेकिन ये एक शफाफ झिल्ली होती है। इसके पीछे हमारा एक लिक्विड होता है, लिक्विड के पीछे एक लेंस पड़ा होता है। बेसिकली वो लेंस शफाफ होता है, शीशे की तरह शफाफ होता है, लाइट उससे पास कर रही होती है। विद एन एज या जिनमें शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला होता है, उनमें थोड़ा जल्दी वो जो शफाफ चीज़ होती है उसमें सफ़ेदी आना शुरू हो जाती है। वो जब सफ़ेदी आती है तो हम उसको हम मेडिकल ज़ुबान में हम कैटरेक्ट कहते हैं, आम ज़ुबान में हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं। और इसका इलाज जो है वो बहुत आसान है। हम उस लेंस को, उस धुंधले लेंस को हम थ्रू लेज़र रिमूव कर लेते हैं और आपकी आँख में एक आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं, जो बिल्कुल सेम नेचुरल लेंस जो आपकी आँख में जिसमें धुंधलापन आ चुका था उस जैसा ही होता है। मेडिकल में मोतिये को साफ़ करने की एक ही तरीका है, जिसको हम कैटरेक्ट सर्जरी, फेको या फिर लेज़र सर्जरी के तौर पे बगैर टांके के सर्जरी के तौर पर जानते हैं। अब इसमें बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जिसमें टांके के बगैर ऑपरेशन नहीं हो सकता। बगैर टांके वाला ऑपरेशन जो होता है वो नहीं हो सकता। उस केसेस में हमें टांके वाला ऑपरेशन भी करना पड़ता है, और वो गलत नहीं होता, वो भी अच्छा होता है। उन केसेस के लिए वो एक बेहतरीन ऑप्शन होता है। अगर हम बगैर टांके वाला यानी लेज़र वाला ऑपरेशन उन ऑप्शंस के लिए करेंगे तो आँख के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन केसेस में हम टांके वाला ऑपरेशन भी करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है हम उस पर वापस आते हैं और बताते हैं कि बेसिकली मोतिये को जो बगैर टांके वाला ऑपरेशन है, लेज़र के थ्रू साफ़ कर लिया जाता है, और ये एक बेहतरीन तरीका है मोतिये को रिमूव करने का। अब जो दवाइयाँ होती हैं, क्या इनका कोई बेनिफिट होता है या नहीं होता? अगर आपकी आँख में मोतिया आ चुका है और वो बहुत लेट स्टेजेस पे है, या मोतिये की 3 स्टेजेस होती हैं नॉर्मल ज़ुबान में, अर्ली, मॉडरेट और सवेर। अगर तो मॉडरेट या सवेर स्टेजेस पे है तो आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल मोतिये का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। इससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। 10-15 मिनट का ऑपरेशन है और उसके बाद आपकी नज़र, अगर किसी अच्छे डॉक्टर ने किया, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सारे टेस्ट परफॉर्म करके किया है, तो आप वेरी नेक्स्ट डे आप चलने फिरने के काबिल हैं, अपने सारे काम कर सकते हैं और आपकी विजन बहुत बेहतरीन हो जाती है। आपको कोई मसला दरपेश नहीं आता इन लेटर स्टेजेस भी। इसके अलावा क्या जो दवाइयाँ होती हैं वो कोई फ़र्क डालती हैं? हाँ, दवाइयाँ इस सेंस में फ़र्क डालती हैं कि अर्ली स्टेजेस पे अगर हमारा मोतिया है तो हम उसको कुछ टाइम के लिए डिले कर सकते हैं। लाइक अगर मोतिया अर्ली स्टेजेस पे खड़ा है तो हम वो मोतिये ने मॉडरेट स्टेज तक 6 महीने तक जाना है। हमने कुछ मल्टीविटामिन्स यूज़ किए जिसकी वजह से वो 1 साल तक डिले हो गया। लेकिन अगर आप कहें कि आपका मॉडरेट या स्वे स्टेजेस पे मोतिया है और वो आपका मोतिया क्लियर हो जाएगा दवाइयों के थ्रू, तो ऐसा नहीं होता। किसी भी किस्म की कोई भी इस तरह की बातों पे कान ना धरें, और मोतिया का ऑपरेशन कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं इंक्लूड है, अनटिल अनलेस के कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। और कॉम्प्लिकेशंस अगर आप मोतिया का ऑपरेशन नहीं करवाते तो भी मोती कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप मोतिया का ऑपरेशन करवाते हैं। यही सफ़ेद मोतिया अगर आप मोतिया का ऑपरेशन नहीं करवाते तो काला मोतिया में तब्दील हो जाता है, और जो काला मोतिया होता है वो बहुत एक ख़तरनाक स्टेज है। उसमें आपको फिर पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ डालनी ही डालनी हैं और उसका कोई प्रॉपर इलाज भी नहीं है। तो जब आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट कर दे कि आपको मोतिया का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, तो आपको मोतिया के ऑपरेशन की तरफ चले जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि जब हम मोतिये की ऑपरेशन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं कि हमें कौन सा लेंस डलवाना चाहिए। आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट होता है, हमने लेंस नेचुरल निकाल के हमने आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट किया। इसकी सर्जरीज़ पाकिस्तान में 50,000 से स्टार्ट होकर 3.5-4 लाख तक जाती हैं। तो हमें कौन सा लेंस डलवाना चाहिए? इसमें अ, हमारे पास ऑप्शंस हैं। डॉक्टर साहब हमें बताएं कि हम कौन सा लेंस डलवाएं, कौन सा लेंस सबसे बेहतरीन है।
जो हमारे लिए नेचुरल लेंस की तरह काम करे। अब इसमें जो लेंस का काम है वो बेसिकली आपको रोशनी ने जाना है, उसने फोकस करना है और आपको चीज़ इमेज ने नज़र आना है। जो आपका एक नॉर्मल 50,000 का लेंस है वो भी तकरीबन वैसा ही काम करता है जैसा आपका 60-70 हज़ार वाला या 2 लाख वाला लेंस काम करता है। अनटिल अनलेस कि मल्टीफोकल लेंस नहीं डलवा रहे आप, उसमें आपको ये बेनिफिट होता है कि इस सर्जरी के बाद, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद आपको नेयर की ग्लासेस पहनने की ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन जैसे ही आप मल्टीफोकल लेंस डलवा लेते हैं तो आपको नेयर की ग्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी आपको उसको दूर भी अच्छा नज़र आएगा, इंटरमीडिएट यानी कि मेरा लैपटॉप है तो मुझे यहाँ भी अच्छा नज़र आएगा, मैं पढ़ना चाहूँगी तो मुझे पढ़ने में भी अच्छा नज़र आएगा, मैं दूर देखूँगी तो मुझे दूर भी अच्छा नज़र आएगा। ये बेनिफिट होगा उसका। एज़ कम्पेयर टू आप कोई भी इसके अलावा किसी भी कंपनी का कोई लेंस डलवाएंगे तो उसका उससे आपको डिस्टेंस भी अच्छा नज़र आएगा और आपको नेयर के लिए चश्मा पहनना पड़ेगा। ये 2 तरह के एक मेजर डिफरेंस लेंस में है। अदरवाइज़ बाकी जैसे हमारे पास, मैं आम ज़ुबान में अगर आप लोगों को बताना चाहूँ तो आम ज़ुबान में जैसे हम खादी का सूट ले लेते हैं और हम सफ़ायर का सूट ले लेते हैं, तो इस तरह डिफरेंट ब्रांड जैसे कपड़ों में होते हैं, इस तरह सेम हमारे पास लेंसेज़ के डिफरेंट ब्रांड है। और इन दोनों के कपड़ों में जैसे कपड़े में फ़र्क हो सकता है, तो इन लोगों की थोड़ी सी क्वालिटी में, इन लेंस की क्वालिटी में फ़र्क होता है। वो जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ का आप ऑप्टिशियन जो होगा या सर्जन होगा आपको गाइड कर देगा कि आपके लिए ये वाली क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है आपके काम के अकॉर्डिंग। अब कंप्यूटर यूज़र है फॉर एग्जांपल कोई, तो हम उसको रिकमेंड कर देते हैं कि आप मल्टीफोकल डलवा लें, क्योंकि उसने फॉर पे भी देखना है, इंटरमीडिएट डिस्टेंस पे भी देखना है और फॉर भी देखना है। लाइक ड्राइवर्स जो होते हैं उनको फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड पे देखना पड़ता है, मोबाइल पे एकदम से देखना पड़ता है, एकदम से दूर देखना पड़ता है। तो अगर कोई अफोर्डिंग होता है, जो अफोर्ड कर सकता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि वो अगर मल्टीफोकल लेंस डलवा ले। और बहुत सारे लोगों में मल्टीफोकल लेंस उनको ग्लेयर के सिम्टम्स कॉज कर सकता है। ये अब डिपेंड करेगा, डॉक्टर अपनी कैलकुलेशन करके आपको बताएगा कि आपके लिए कौन सा लेंस अच्छा है और आपके काम के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा कि आप ये वाला लेंस डलवा लें। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल लेंस भी डलवाते हैं तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं आता। अगर आप 50,000 वाली सर्जरी भी करवाते हैं तो उसमें ऐसा आपको कोई इशू नहीं आएगा, आपको नज़र बिल्कुल ठीक आएगा, आप नेयर के लिए चश्मा पहने, बाकी अदरवाइज़ आप जो है अपना बाकी रूटीन एक्टिविटीज़ एज नॉर्मल आप कर सकते हैं। लेकिन ऑपरेशन करवा लेना टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही लेंस हार्ड होता जाएगा, लेज़र का ऑपरेशन जो है हमारे पास, जिसको हम बगैर टांके का ऑपरेशन कहते हैं, वो होना मुश्किल हो जाता है। और जैसे ही वो मुश्किल होता है हमें टांके वाला ऑपरेशन करना पड़ता है, और टांके वाले ऑपरेशन की अपनी ही काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि बगैर टांके के ऑपरेशन में नहीं आती। तो इसलिए एक मॉडरेट टाइम पे जहाँ पे आपका जो मोतिया है वो ना तो ज़्यादा पका हुआ होता है ना ही ज़्यादा कच्चा होता है, मतलब उसकी अर्ली स्टेज मॉडरेट स्टेज पे आ जाता है, तो आप उसको कम से कम उस टाइम पे आप सर्जरी ज़रूर करवा लें। अब इसमें भी एक बहुत सारी चीज़ आ जाती है, कुछ लोगों को ऑपरेशन करवाने की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है अर्ली स्टेजेस पे। अब कुछ लोगों का काम बहुत बारीकी का होता है, उनको क्लियर की सिम्टम नज़र आती है। लाइक ड्राइवर्स, अगर उनका कुछ मोतिये की आगे कैटरेक्ट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनको ग्लेयर की सिम्टम, लाइट का चुभना फील होने लग जाता है, तो हम उनको बहुत अर्ली स्टेजेस पे भी कह देते हैं कि आपके लिए ज़रूरी हो गया, क्योंकि आपका काम, आपकी डेली एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होने लगी है, तो आप अभी भी ऑपरेशन करवा सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आप पे। आप एक दफ़ा अगर आपका मोतिया आना शुरू हो गया, आपके डॉक्टर ने आपको बता दिया, तो आप 6 महीने में एक दफ़ा, बल्कि 3 महीने में एक दफ़ा डॉक्टर को ज़रूर विजिट करें, ताकि वो आपको बता दे कि ये आपके लिए एक परफेक्ट टाइम है मोतिये के ऑपरेशन को करवाने का, तो आप अपना ऑपरेशन उसके बाद करवा सकें। बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से ज़रूर पूछें।